Let's start the topic blood transfusion. Blood transfusion is a procedure which is widely used in the surgery after blood loss. इंट्रा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ ऑफन लाइफ सेविंग. ये लाइफ सेविंग होता है इंट्रा ऑपरेटिव जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, एंड शुड बी यूज्ड जुडिशियली. एडवांटेजेस इसके क्या क्या होते हैं? इट इज़ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल वे टू रिप्लेस द ब्लड लॉस इन द ट्रॉमा. ऑब्वियसली ट्रॉमा में जो भी ब्लड लॉस हुआ है या फिर एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज के दौरान या फिर किसी सर्जरी के दौरान जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने का सबसे ज़्यादा मोस्ट फिजियोलॉजिकल वे आप इसको बोल सकते हो. As the blood remains entirely in the intravascular compartment, it is the best way to correct the hypotension secondary to the blood loss. कई बार क्या होता है कि ब्लड लॉस के बाद जो है हाइपोटेंशन पेशेंट में हो सकता है, तो उसको करेक्ट करने का ये बेस्ट वे है. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हैज़ एडवांटेज टू गिव O2 डिलीवरी टू द टिश्यू. इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो भी डिलीवर हो सकती है टिश्यूज़ तक. इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसकी? ब्लड लॉस के केस में, अनीमिया के केस में, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक बर्न, हीमोफीलिया. इसके अलावा जैसे कि सिकल सेल अनीमिया हो गया, राइट. इसके अलावा थैलीसीमिया हो गया, इनमें इसकी इंडिकेशन है. सीवियर हेमरेज अगर किसी पेशेंट को हुई है, और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न लाइक RH इनकम्पेटिबिलिटी के केस में मलेरिया एंड ल्यूकेमिया. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? ब्लड ऑफ सेम ग्रुप में नॉट बी रेडली अवेलेबल एंड नीड्स द टाइम फॉर क्रॉस मैचिंग. क्रॉस मैचिंग के लिए टाइम जो है वो लग जाता है. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हैज़ डेफिनेट रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया एंड शुड बी डन जुडिशियली. इन्फेक्शंस भी जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं. अब इसके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं? ब्लड शुड बी ग्रुप्ड एंड क्रॉस मैच्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. और साथ ही साथ ये जो है क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन नेगेटिव, HIV एंड मलेरिया फ्री होना चाहिए आपका ब्लड को जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर, राइट टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर. इट मस्ट नॉट बी आउटडेटेड. आउटडेटेड ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लड जो है वो बहुत पहले से स्टोर करके रखा है, राइट. लगभग 21 दिन तक जो है ब्लड अगर स्टोर करके रखा है तो उसको यूज़ किया जा सकता है. देयर शुड नॉट बी क्लॉट इन द बॉटल. बॉटल में कोई क्लॉट नहीं होना चाहिए. ब्लड शुड बी वार्म एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है उसको वार्म करना बहुत ज़रूरी है, 35 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली. बिफोर ट्रांसफ्यूज़न जो पेशेंट है उसको जो है वो वॉच करना है किसी प्रकार के रिएक्शन के लिए, फॉर एनी रिएक्शन. टेक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर 2 आवरली. मीन्स वाइटल्स जो है पेशेंट के लेते रहना है. नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की. टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रेड क्रॉस देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जिसमें सबसे पहला आता है रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन्स. फिर आता है एक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन्स, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इंडिकेशंस हमने बात कर ली. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है. आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के केस में ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें और मैनेजमेंट उनकी कैसे करनी है? एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद, लाइक हाइव्स एंड ईचिंग. इसके लिए एंटीहिस्टामिन्स देने हैं. फीवर हो सकता है पेशेंट को, एंटीपायरेटिक्स देने हैं. फिर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है. इट इज़ ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय द पेशेंट्स बॉडी अटैकिंग द न्यू RBCs. ऑटो इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, राइट. ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो कि किसकी वजह से होता है? जो पेशेंट की जो बॉडी है वो क्या करेगी? वो अटैक करेगी जो न्यू RBC हैं उनको. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, C, साइफिलिस हो सकता है. सो ट्रांसफ्यूज़न एसोसिएटेड सर्कुलेटरी लोड भी हो सकता है. ट्रांसफ्यूज़न
एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, मेजर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन भी हो सकता है और माइनर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन भी हो सकता है। सो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। थैंक यू सो मच।